गलत नहीं बोल रही, जब दबाव था उसी दिन बीजेपी छोड़ देना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ भैया, नहीं गलत नहीं बोल रहे। वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उनका दबाव मानना, उसी दिन आपको चेंज करना चाहिए सरकार। बिहार को विकास की जरूरत है, बिहार में विकास जीरो है और ये लालू और तेज साथ से मुख्यमंत्री के साथ अभी तो सरकार में हो, क्यों जीरो है? आपका सब जवाब दो ना। भाजपा के साथ गए हैं, सही है गलत है, जनता का क्या फायदा? नीतीश कुमार के घर में लात मार के हटाना चाहिए बीजेपी वाले को। तो नीतीश का सपना टूट गया। अब वो नीतीश जान गए हैं कि अब मोदी जी उधर से तो रहेंगे ही रहेंगे, इधर हमको ये लोग मान नहीं रहे, तो चलो अब वहीं चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रहे तो हो सकता है 25 में लालू तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दें, ये भी कुर्सी चली जाए। ये उठ रहा है कि पिछले वर्ष देखा जाए चाहे इस वर्ष देखा जाए कि नीतीश कुमार ने जो हिंदुओं को टारगेट किया था, हिंदू के जो छुट्टियां होती थी पर्वों की, उनको खत्म किया गया था। भाजपा को एक जनता हिंदुओं की छवि से देखती है, हिंदूवादी छवि में। किस प्रकार से अब जनता बिहार की भरोसा करेगी भाजपा पे भी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आज 2014 से सरकार है इनकी। आप एक भी बता दीजिए किसी भी मुसलमान भाई को या किसी सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने लोग इंडिया में रहे, कभी किसी को दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहती है हम हिंदुत्व हैं, लेकिन वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो एंटी हिंदू ही देखे जा रहे थे ना, कि वो जो छुट्टियां खत्म कर देते थे पर्वों की। नहीं, एंटी हिंदू नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सब हैं, वो सबके नेता हैं। जिसने उनको वोट किया, जिसने नहीं किया, राजनीति यही कहती है अगर आप चुनाव जीत गए तो उनको हिंदू का त्योहार कम कर देते ना, छुट्टियां। वो बोल रहे हैं मैडम ये बोल रही है राजनीति का विषय है, छुट्टियां कम। वो लालू जी और तेजस्वी जी का दबाव रहा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। मंत्री आप हो, दबाव कौन चीज का होगा यार? गलत जगन्नाथ का दबाव उन पे पड़ रहा था, जगन्नाथ था, छोड़ देना चाहिए ना। नहीं गलत नहीं बोल रही, जब दबाव था उसी दिन बीजेपी छोड़ देना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ भैया, नहीं गलत नहीं बोल रहे। वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उनका दबाव मानना, उसी दिन आपको चेंज करना चाहिए सरकार, उसी दिन चेंज करना चाहिए। 3 महीना जब दबाव था तो बीजेपी को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन बिहार पड़ोस में लगता है। मैं जानता हूं बिहार को आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी बताइए? बिहार को विकास की जरूरत है। बिहार में विकास जीरो है और ये लालू और तेज साथ से मुख्यमंत्री के साथ अभी तो सरकार में हो, क्यों जीरो है? आपका ही सब जवाब दो ना। नीतीश कुमार जब आए थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लालू जी के 17 साल के कार्यकाल के बाद, तब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बदला था। बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया था, वहां पे एकदम क्राइम जीरो पे आ गया था, अपराधी वहां मारे जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार डेवलपमेंट नहीं कर पाए, नीतीश कुमार वहां विकास का प्लान नहीं बना पाए, क्योंकि वो तब तक बीजेपी का उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब गलत बात है। 17 में साथ छोड़े हैं, 17 में साथ छोड़े हैं, फिर 2000 से 17 से कितना साल हुआ? 17 साल में क्या बिहार को दिए ये लोग दोनों? तो धीरे धीरे कोई देखिए, एक आप 10 साल में साल होता है ना भैया। तो आपका अपना क्या मत है कि जो भाजपा के साथ गए हैं, सही है गलत है, जनता का क्या फायदा? नीतीश कुमार के घर में लात मार के हटाना चाहिए बीजेपी वाले को। मैं नहीं सही बोल रहा हूँ भाई। बिहार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत। 17 साल से इधर पहले तो जंगराज करके 2005 में चुनाव जीते, उसके बाद 2017 में फिर जंगराज के साथ जाकर सरकार बना रहे हो, फिर उसके बाद में 22 में फिर आके इधर मिल रहे हो, फिर 22 में जाकर फिर उधर मिल रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों कर रहे हो? बीजेपी को अभी इसको लेना नहीं चाहिए। लेबो किया था, इसको बोला था भाई तुमको मुख्यमंत्री मैं नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मैं नहीं बना। मेरा मुख्यमंत्री की शपथ तो ले चुके हैं, वही बनेगा। इसका मतलब क्या है भाई? नहीं, बीजेपी का मजबूरी क्या थी? बीजेपी को कोई मजबूरी नहीं थी, बता रहा हूँ। नीतीश कुमार थी, लेकिन मजबूरी क्या थी? कोई तो कोई मजबूरी होगा बीजेपी को। सुन लो 2 मिनट में बता, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बार बार जो कर रहे हैं, बदल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार के मन में ये भाव था, जैसा कि वो चाहते थे कि एक बिहार से भी प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे यूपी से बन जाते हैं, महाराष्ट्र बन गए, गुजरात से बने। तो नीतीश कुमार बड़े नेता थे, उनके मन में एक ख्वाहिश थी कि एक बिहार का भी प्रधानमंत्री हो जाए, इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा और कुछ विकास भी हो जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ये अभी बोले ना कि बिहार का प्रधानमंत्री का ख्वाब था, वही ख्वाब पूरा नहीं हुआ, इसके लिए इधर आए। नहीं अभी अपने ख्वाब का मतलब तो हुआ ना कि बिहार से प्राइम कर लो। मैं फिर तो नीतीश कुमार इस सपने को लेके लालू यादव के पास गए कि बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए 2014 में, अब तो मैं बन नहीं पाऊंगा क्योंकि उनका कद बड़ा हो गया, उनको देश की जनता, तो अब मैं कैसे बनूंगा? हो सकता है विपक्ष में लालू जी सपोर्ट कर दें, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर दे, तमाम लोग सपोर्ट कर दे, तो मैं मोदी जी को हरा के मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बिहार के नाम गौरव भी जुड़ जाएगा और बिहार का डेवलपमेंट भी कर दूंगा। लेकिन कितना डेवलपमेंट कर दिया? 1 मिनट, इसका उल्टा हुआ। 2019 में भारी जनमत से मोदी आ गए, नीतीश का सपना चूर हो गया। अब नीतीश ने तीसरी बार प्रयास किया। इस बार जो मुंबई में बैठे, कोई बेंगलुरु में, इन्होंने ही एकजुट किया था। आपको याद होना चाहिए, इन्होंने ही सबको एक किया था कि शायद इस बार मान ले आखिरी प्रयास एक बार फिर करते हैं, शायद बिहार के नाम गौरव जुड़ जाए। तो लालू यादव ने डिक्लेयर कर दिया कि राहुल जी ही नेता होंगे।
तो नीतीश को वहां पीड़ा मिली। चेहरा तो अभी भी क्लियर नहीं था भाई साहब, चेहरा अभी भी क्लियर नहीं था नहीं प्रधानमंत्री। था, लेकिन माना नहीं ना नीतीश को, उस तरह से माना नहीं, तो नीतीश का सपना टूट गया। अब वो नीतीश जान गए हैं कि अब मोदी जी उधर से तो रहेंगे ही रहेंगे, इधर हमको ये लोग मान नहीं रहे, तो चलो अब वहीं चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रहे तो हो सकता है 25 में लालू तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दें, ये भी कुर्सी चली जाए। कह रहे हैं पलटू राम को उपाधि दी जाती। यही तो बात कह रहा हूँ, उनके अंदर बिहार के विकास का सपना था, इसमें कोई डिनाई नहीं। नीतीश कुमार की आंखों में विकास का सपना था। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, 2 चीज करना चाहते थे वो, जहां तक मैं जानता हूँ।